चलो प्यारे भैया ध्यान देना सब लोग। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर का नाम है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग ये जानेंगे कि ये है क्या चीज, मतलब विद्युत धारा है क्या चीज। देखो विद्युत धारा अगर तुम लोग फील करो तो तुम्हारे घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बहता हुआ आता है, जिसके कारण से क्या होता है तुम्हारे पंखे चलते हैं। क्या चलते हैं? पंखे चलते हैं और बल्ब जलता है। जो भी उपकरण तुम्हारे घर में लगे होते हैं वो सब क्या होते हैं? चलते हैं। अगर ये सब चलते हैं तो इसमें चलता ये क्यों है? ठीक है, तो उसी बात को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अगर विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा है क्या चीज। ठीक है, तो देखो अगर विद्युत धारा को फील करना है तो हमको पढ़ना होगा सबसे पहले क्या? आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होगा? आवेश के बारे में। और आवेश को हम लोग बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। एक नाम सुना होगा चार्जर। नाम सुना होगा क्या? चार्जर सुना होगा कि चार्जर क्या होता है। देखो चार्जर होता क्या है, ध्यान से देखना। तो चार्जर क्या करता है, तुम लोग जैसे मोबाइल लगाते हो तो क्या होता है, मोबाइल चार्ज कर देता है। जैसे चार्जर देखो, मोबाइल का एक चार्जर होता है, अडाप्टर होता है, उसको लगाते हो तो क्या करता है, मोबाइल चार्ज हो जाता है। चार्ज मतलब क्या कि उसमें जो, अगर चार्ज का हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बात करें तो क्या हो जाए, आवेशित, मतलब कि जो मोबाइल की बैटरी होता है वो क्या जाता है, आवेशित हो जाता है। उसमें क्या होते हैं, ऊर्जा संग्रहित हो जाते हैं। तो ये जो आवेश है इस बात को हम लोग समझना चाहते हैं। जो चार्जर है भाई, चार्ज किस द्वारा हो रहा है? आवेश के द्वारा। तो वही आवेश के बारे में पढ़ना है। आवेश है क्या चीज, ध्यान सुनना। सब लोगों ने एक चीज प्रैक्टिस किया होगा जब क्लास 6-7 में रहे होगे तो एक तुम्हें एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा। क्या करते थे, कंघा लेते थे और उस कंघे को क्या करते थे, प्लास्टिक लेते थे, सूखे बालों पे रगड़ते थे। और जब सूखे बालों पे रगड़ते थे और जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो क्या होता था, उसको आकर्षित करता अपनी ओर। क्या करता था, उसको अपनी ओर आकर्षित करता था। तो ये जो आकर्षण आ रहा है ये कहां से आया आकर्षण? जब सूखे बालों में इसको रगड़े और छोटे छोटे कागज के पास ले गए या छोटे टुकड़ों के कणों के पास ले गए तो अपनी ओर आकर्षित किया। वो आकर्षित क्यों किया, इस बात को तुम लोगों ने क्लास 9, 6, 7, 8 में इसको समझा होगा। कुछ समझे थे कि नहीं समझे थे? नहीं समझे थे? चलो अभी बात समझना इसको। होता क्या है, देखो सब लोग जानते हो पदार्थ किसका बना होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं बने किसके होते हैं? ये बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो पदार्थ जो होता है बना होता है अणु से। किससे बना होता है? और अणु किससे बने होते हैं? परमाणु से। किससे बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। और जो परमाणु होता है किससे बना होता है? अस्थायी कण और अस्थायी कण। अस्थायी कण की बात करें तो किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, परमाणु संरचना पढ़ा होगा। परमाणु संरचना में ये देखे थे आप लोगों ने कि अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई परमाणु है तो परमाणु का जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो कहां होता था? नाभिक में होता था। इलेक्ट्रॉन क्या करता था, एक निश्चित कोष में क्या करता था, ये चक्कर लगाता था। निश्चित कोष में क्या करता था, ये चक्कर, मतलब निश्चित एक सेल में क्या करता था, ये चक्कर लगाया करता था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जब इसकी बाह्यतम कोष में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था तो जो बाह्यतम कोष वाला इलेक्ट्रॉन होता था अगर वो 1, 2 या 3 से कम होता था, ठीक है, तो क्या करता था, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता था। ठीक है, और जब उस पर क्या होता था 5, 6, 7, 8 होता था इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में, तो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता था। क्या करने की प्रवृत्ति रखता था? ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, इसी के द्वारा जब हम लोग क्या करते हैं, जब ये प्लास्टिक को हमने सूखे बालों में रगड़ा तो क्या हुआ, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए? बालों पे चले गए। और जब बालों पर चले गए तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इस पर क्या आ गया, एक गुणधर्म आ जाता है जो चिपकने का गुणधर्म रखता है। ठीक है, और उसी को जो स्थानांतरित हुआ, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ और जैसे स्थानांतरित होता है उस पदार्थ को क्या कर देता है, आवेशित कर देता है। क्या कर देता है, उसको आवेशित कर देता है, चार्ज कर देता है। ठीक है, बस मैं कब करता है चार्ज? जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है तब। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला ही क्यों? क्योंकि जब उसको तुमने क्या किया, रफ किया, तो क्या होता है, जो बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा पा जाता है। जिस ऊर्जा के कारण क्या होता है, वो अपना
कोष छोड़कर दूसरे के कोष में क्या होता है, चला जाता है। जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से पदार्थ क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। अब जब आवेशित हो जाएगा तो उसमें दो तरीके का गुणधर्म दिखेगा। एक तो दिखेगा चुंबकीय गुण, क्या दिखेगा, चुंबकीय गुण दिखेगा। और दूसरा क्या दिखेगा, एक तो दिखेगा कौन सा गुण, चुंबकीय गुण, और दूसरा क्या दिखेगा, विद्युत गुण। क्या दिखेगा, विद्युत गुण दिखेगा। विद्युत गुण, चुंबकीय गुण क्या होता है, चुंबकीय गुण तो सब लोग जानते होंगे। चुंबकीय गुण होता क्या है, देखो अपनी ओर आकर्षित करना, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है, चुंबकीय गुण। क्या कहलाता है, चुंबकीय गुण कहलाता है। विद्युतीय गुण क्या होता है, जब उसको तुम टच करो ना, थोड़ा बहुत तुम्हें झंझनाहट की महसूस हो, कैसा महसूस हो, झंझनाहट सा महसूस हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय गुण। क्या बोलते हैं, विद्युतीय गुण। जैसा तुम लोगों ने देखा होगा, एक लाइटर ले लो, गैस चूल्हा वाला लाइटर, जो पत्थर वाला लाइटर होता है। लाइटर देखा, एक होता है जिसमें चिंगारी निकलती, उसमें पत्थर लगा होता है, आगे की तरफ चिंगारी निकलता है। उसको तुम क्या करो, जो चिंगारी निकलता है उसको क्या करो, आगे की तरफ से हाथ लगा लो और उसके बाद तब दबाओ उसको, तब तुम्हें क्या होगा, झंझनाहट सा महसूस होगा। वो जो झंझनाहट से महसूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसी आवेश के कारण। किस कारण हो रहा है, आवेश के कारण हो रहा है। वो चिंगारी के कारण नहीं हो रहा है, किस कारण हो रहा है, वो आवेश के कारण हो रहा है। और उसी झंझनाहट को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत प्रभाव। एक तो चुंबकीय प्रभाव दिखेगा और क्या दिखेगा, विद्युत प्रभाव दिखेगा। और ये होता क्या है, पदार्थ का एक गुणधर्म है। आवेश क्या है, पदार्थ का एक गुणधर्म है। आवेश क्या है, पदार्थ का गुणधर्म है, जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रभाव, और कौन उत्पन्न होगा, विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होगा। या तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा या तो विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होगा। बातें समझ में आई, अरे बोलो भाई। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। ध्यान देना, अगर इसकी खोज की बात करें, अगर इसके हम लोग पुराने खोज पे चलें, तो इसको सबसे पहले खोजा किसने था, तो आज से लगभग 600 बीसी, कितना, 600 बीसी, मतलब 600 ईसा पूर्व पहले, 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, ईसा पूर्व मतलब होता है इससे सन चालू हुआ है ना, इससे 600 साल पहले, मतलब कि लगभग आज से 2500-2600 साल पहले। कितने, कब की बात है, 2500-2600 वर्ष पहले, ठीक है, 2500 वर्ष पहले लगभग। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। थेल्स ने एक पदार्थ खोजा था जिसका नाम था अंबर। क्या नाम था, अंबर था। अंबर की क्वालिटी क्या था, जब अंबर को रेशम से रगड़ते थे तो वो क्या करता था, चुंबकीय गुण रखता था। वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या कर लेता था, आकर्षित कर लेता था। उसमें सबसे पहला पदार्थ खोजा गया था, कौन सा पदार्थ, अंबर खोजा गया था। फिर उसके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था, विलियम गिलबर्ट था, ठीक है। तो विलियम गिलबर्ट आते हैं तो वो कहते हैं ऐसा अंबर ही नहीं है, बहुत सारे पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो क्या रखते हैं, इस तरह का गुणधर्म रखते हैं। उन्होंने अंबर ही नहीं, उन्होंने प्लास्टिक खोजा, कांच खोजा, एबोनाइट की छड़ खोजा, मतलब कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ खोज लिए जो कौन सा गुणधर्म रखते थे, वही आवेशित करने का। जब उसको रगड़ते थे दूसरे पदार्थ से तो क्या होता था, वो चिपकने का गुणधर्म रखने लगता था। ऐसा बहुत सारे पदार्थों उन्होंने खोजा था। फिर ऐसे ही आ गया क्या, फिर एक साइंटिस्ट और आ जाते हैं जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन था। वो भी क्या करते हैं, उसके बाद उन्होंने धनावेश, ऋणावेश, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। फिर ऐसे धीरे धीरे साइंटिस्ट आए, टेस्ला आए, फिर एम्पियर आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और आज इलेक्ट्रिसिटी का रूप देख रहे हो कितना बड़ा है। खोज कहां से हुआ था, केवल एक आकर्षण गुणधर्म से हुआ था, और आज इलेक्ट्रिसिटी का रूप देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से हर चीज चलने लगा है लगभग, ठीक है। लगभग पृथ्वी पे जितनी चीजें हैं लगभग इलेक्ट्रिसिटी से लगभग बहुत सारी चीजें चलने लगे हैं, जिससे मानव जीवन सुखमय को प्राप्त कर रहा है। बस में इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, 1-2 दिन लाइट ना रहे तो तुम लोगों को देखो हालत कैसा हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। क्या बन चुका है, एक अंग हो चुका है, ठीक है। उसके बिना वो जीवन जीना अधूरा सा लगता है। कैसा लगता है, अधूरा सा लगता है। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं या विद्युत के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमने कहा सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, आवेश के बारे में। देखो जो ये कहानियां थी, कहानी तुमसे कहीं नहीं पूछा जाएगा,
तुमसे ये पूछा जाएगा कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है। जो चीज पूछा जाएगा उस चीज को हम लोग लिखाएंगे, ठीक है। और जो चीज नहीं पूछा जाता है उन सब चीजों को इसे कहानी के माध्यम से याद रखना है, समझते रहना कि हाँ ये क्या चीजें थी। बात समझ में आया। ज्यादा नोट्स, देखो नोट्स ऐसा लिखना है कि पेपर में एग्जाम टाइम में तुम्हें याद भी हो जाए और एग्जाम टाइम में तुम उसको दे भी सको, ठीक है। बस में ऐसा तुम्हारा नोट्स होना चाहिए, बस में एग्जाम टाइम में तुम उसको पढ़ के एग्जाम दे भी सको, ऐसा तुम्हारा नोट्स होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता चले कि भाई नोट्स में खूब सारा लिख रखे हैं और पूछ उसमें कुछ नहीं रहा है, तो नोट्स बनने का कोई मतलब ही नहीं है। नोट्स बनाना मतलब ये होता है कि क्या छोड़ना है और क्या लिखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान को जानना ये जरूरी है कि क्या हमको छोड़ना है और क्या लिखना है। बस मैं तो सारे बच्चे लोगों ने एक अपना नोट्स ले लिए होंगे अच्छा खासा, और उस नोट्स में सबसे पहला हेडिंग बनाओगे विद्युत आवेश, या बनाओगे आवेश, ठीक है। हेडिंग बनाना है विद्युत आवेश, सारे बच्चे हेडिंग बनाएंगे विद्युत आवेश और इसमें लिखना शुरू करेंगे विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ध्यान देना विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यह पदार्थ का गुण है, यह पदार्थ का गुण है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रभाव, जिसके द्वारा विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यह पदार्थ का गुण है जिसके द्वारा विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विद्युत आवेश क्या है, यह पदार्थ का गुणधर्म है या गुण है जिसके द्वारा विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। अब बात होता है आवेश को लिखते किससे हैं, तो हम लोग आवेश को लिखते किससे हैं, क्यू से। तो हम लोग बोलेंगे कि इसे क्यू से लिखा जाता है, कैपिटल भी क्यू, कहीं कहीं तुम्हें कैपिटल क्यू भी दिखेगा, स्मॉल क्यू भी दिखेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसका मात्रक क्या होता है, तो बात करोगे आप लोग कि इसका मात्रक जो होता है एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। और कूलाम को कैपिटल सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसको लिखा किससे जाता है, कैपिटल क्यू से, कैपिटल सी से, कूलाम को सी से। और ध्यान देना इसका सूत्र जो होता है क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, ठीक है। यहां पर हम लोग बोलेंगे कि जहां एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहां एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है। ये बात करोगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो सब लोग। ई का मान कितना होता है, तो ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ई का मान ये फिक्स है, क्या है ये, ई का मान जो है ये फिक्स है। बस में आया, नोट कर लो इसको, सब लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, आवेश के प्रकार। क्या बात करेंगे, आवेश के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग है आवेश के प्रकार। बना भैया सब लोग, हेडिंग बनाएंगे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। तो देखो आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार होता है आवेश, दो प्रकार का।
एक होता है कौन सा, धनावेश, और एक होता है कौन सा, ऋणावेश। एक होता है आपका धनावेश और एक होता है आपका कौन सा, ऋणावेश। आवेश होता है दो प्रकार का, एक धनावेश और एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। देखो, जब दो वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, तो क्या होता है, एक वस्तु धनावेशित होता है, एक वस्तु क्या होता है, ऋणावेशित होता है। या कहने मतलब ये कि आवेश उत्पन्न होता ही कैसे है। तुमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि आवेश उत्पन्न तब हुआ था जब तुमने क्या किए थे, एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ क्या किए थे, एक दूसरे से क्या किए थे, रगड़े थे। तो क्या हुआ था, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे चले गए थे। जैसे मान लो अगर दो वस्तुएं हैं हमारे पास, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकल के गया, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन निकल चले गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा उस पर उतने ही का क्या होगा, धनावेश होगा। जिससे निकलेगा उस पर कैसा आवेश आएगा, धनावेश, और जिस पर जाएगा उस पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। अब जिससे निकला उसको धनावेश क्यों कह रहे हैं और जिस पर गया उसको ऋणावेश क्यों कह रहे हैं, चलो इसी बात को हम लोग समझते हैं अच्छे से। अभी मान लो हमारे पास एक तत्व है जिसका नाम है सोडियम। क्या नाम है, सोडियम। सब लोग जानते हैं सोडियम। सोडियम कितना होता है, 11 नंबर पे। अगर सोडियम 11 नंबर पे है तो सब लोग बताना, सोडियम अगर 11 नंबर पे है तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। सोडियम पर कितने प्रोटॉन होंगे, तो सबको पता है 11 प्रोटॉन होंगे। सोडियम पर कितना प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11। कितने इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। कंफर्म है, कंफर्म है। अरे परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या होती है और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उदासीन परमाणु है तब, कैसा परमाणु है, उदासीन परमाणु है, तब उस पर कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही हम ले लेते हैं एक तत्व जिसका नाम है क्लोरीन। क्या नाम है, क्लोरीन। अब क्लोरीन सबको पता है कितने नंबर पे होता है, 17 नंबर पे होता है। इस पर कितने प्रोटॉन होंगे, सबको पता है इस पे कितने प्रोटॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप लोग बोलोगे 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। मान लो अब तुमको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये ग्रहण कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें इसका तो कितना बनेगा, 2 8 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 7। क्योंकि देखो जिसके बाह्यतम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, और जिसके बाह्यतम कोष में, जिस परमाणु के बाह्यतम कोष में 7 8 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 7 5 6 7, कितने, 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 6 7, 5 6 7। जिस परमाणु के बाह्यतम कोष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन, देखो हर एक तत्व चाहता है वो अक्रिय रहे। कैसा रहे, अक्रिय, मतलब कि स्टेबल हो। और स्टेबल कब होंगे, जब जिस तत्व के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो तत्व क्या होता है, स्टेबल होता है। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम क्या होता है, स्टेबल होता है। नियान क्या हो गया, स्टेबल होता है। ऐसे ही हर तत्व चाहता है कि हम लोग क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करेगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बाह्यतम कोष में, 8। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि ये ग्रहण कर लिया थी तो कितना होगा इस पे 8, और बाह्यतम कोष में 8 हो गए तो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और इसने अगर ग्रहण किया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस पे, पहले से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब इसे बताना इस पे किसकी मात्रा ज्यादा है, प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन की मात्रा, प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा है। और प्रोटॉन पर कैसा होता है, प्लस। इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, अगर प्लस का ज्यादा है तो इस पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, धनावेश। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर कैसा आवेश रहेगा, धनावेश।
और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर ध्यान देना। देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो माइनस वाला ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऋणावेश कहेंगे। इसको याद कैसे रखोगे, ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। याद कैसे रखना है, याद इसको ऐसे रखना है, ध्यान सुनना, कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो उसे क्या बोलते हैं, धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं। याद कैसे रखोगे, कहोगे भाई धनी लोग त्याग करते हैं, ऋणी लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। धनी लोग क्या करते हैं, दान देते हैं, नहीं देते हैं, तो धनी लोग दान देंगे और ऋणी लोग क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो धनावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉन का, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उसे क्या बोलेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऋणावेश कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। भाई अगर इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और जिसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की, बात समझ में आया। बात करते हैं आगे, ध्यान देना। अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ भाई कितना होता है, किसी को नहीं पता। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला है, क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की क्या होगी, कमी होगा कि नहीं होगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ द्रव्यमान भी लेके जाएगा ना। जैसे मान लो तुम लोग, हम कहे यहाँ से कुछ लोग निकल गए, मान लो 2 लोग निकल गए, एक व्यक्ति था 30 किलो का, एक व्यक्ति कितने किलो का है, 30 किलो का, तो बताओ दूध निकले कितना किलो कम हो जाएगा, 60 किलो यहाँ कम हो जाएगा। तो मतलब वही चीज है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने साथ द्रव्यमान भी लेके निकलेगा, तो इस पे क्या होगा, द्रव्यमान की कमी होगा। द्रव्यमान की क्या होगी, यम की कमी। यम मतलब क्या है, द्रव्यमान, यम मतलब क्या है, द्रव्यमान की कमी होगा। इसमें क्या होगा, द्रव्यमान की अधिकता होगा। द्रव्यमान की क्या होगी, अधिकता, या बोलोगे द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की अधिकता होगा, अधिकता होगा। बात समझ में आया। इस पे द्रव्यमान की कमी, इस पे द्रव्यमान की क्या होगी, बात समझ में आया। आगे बात करते हैं। इसके बाद ध्यान देना, धनावेश हो गया और क्या हो गया, ऋणावेश। आगे ध्यान देना, इसको हम लोग लिखेंगे किससे, इसको हम लिखेंगे प्लस क्यू से, और इसको किससे लिखेंगे, माइनस क्यू से। किसे लिखेंगे, माइनस क्यू से। मात्रक दोनों का सेम रहेगा, इसका भी मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, ठीक है। इस बात को जल्दी नोट करो सब लोग, सारे बच्चे इसको नोट करें, ठीक है। सब लोग इसको क्या करोगे, ऐसे ही जैसे बनाए हैं ऐसे ही नोट करना है, ठीक है। ध्यान देना, देखो ध्यान से, सब लोग नोट कर लिए इसको ना। चलिए अगर नोट कर लिए तो ध्यान देना, अगर इसको लिखना चाहो, शब्दों में बनाना चाहोगे तो क्या लिखोगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऋणावेश कहते हैं। अगर धनावेश है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की, इसमें अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की कमी होगा, और इसमें द्रव्यमान का क्या होगा, इसको किसे लिखेंगे, प्लस क्यू से, इसको किसे लिखेंगे, माइनस क्यू से लिखेंगे। इतनी बात समझ में आया। चलिए इसके बाद हेडिंग बनाना है आप लोगों को, आवेश का मात्रक। क्या बनाना है, आवेश का मात्रक, हेडिंग बनाओगे सारे बच्चे, हेडिंग बनाओगे आवेश का मात्रक। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलो तो देखो आवेश के मात्रक में चलें, आवेश का मात्रक, तो आवेश का जो मात्रक होता है, देखो आवेश का जो मात्रक होता है, हम लोग बोलेंगे आवेश का जो मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है इसका एसआई मात्रक, कूलाम होता है। कूलाम किसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। इसका अगर हम लोग बात करें एमकेएस मात्रक, कौन सा मात्रक, एमकेएस मात्रक की बात करें,
तो MKS मात्रक क्या होता है, देखो Q बराबर पढ़ोगे आगे चल के IT, Q बराबर आगे चल के पढ़ोगे क्या, IT, आगे चल के पढ़ाएंगे विद्युत धारा पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो Q बराबर IT होता है, देखो I एम्पियर, I क्या विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। और इसका टाइम, ये समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, तो क्या बोलोगे, एम्पियर सेकंड। अगर एम्पियर सेकंड कहीं लिखा है तो भी किसका मात्रक है, वो आवेश का ही मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, एक अन्य मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। आगे ध्यान देना, इसका और भी मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक की बात करें तो इसका एक मात्रक होता है, एक मात्रक होता है ESU, क्या होता है, ESU। ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लिखते किससे, ESU से, ठीक, किसे लिखते हैं, ESU से। अब ध्यान देना, एक कूलाम में कितने ESU होता है, तो बोलोगे 3 × 10⁹ ESU होता है। एक कूलाम में कितना ESU होता है, 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। ये किसका होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसी क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। कौन सा मात्रक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए आवेश का सबसे छोटा मात्रक, क्या बताओगे, फ्रैंकलिन बताओ, क्या बताओगे, फ्रैंकलिन, या बताओगे ESU। इसी को स्टेट कूलाम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम, क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम भी कहते हैं इसको, ठीक है, कूलाम भी कहते हैं। ये सबसे छोटा मात्रक, कौन सा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक, इसको लिख लोगे, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, ठीक है। तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फ्रैंकलिन कहते हैं, तो कहते हैं इसको स्टेट कूलाम भी कहते हैं, ठीक है। इसका मान कितना होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU होता है। एक होता है EMU, क्या होता है, EMU, क्या होता है, EMU होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक EMU बराबर कितना होता है, एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम, कितना होता है, 10 कूलाम होता है। कितना कूलाम होता है, 10 कूलाम होता है। एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 10 कूलाम, एक कूलाम बराबर जितना होता है तो रखो कितना होगा, 3 × 10⁻, कितना, 10 ESU, ठीक है। ये भी कह सकते हो, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, एक होता है, एक और मात्रक पढ़ोगे आगे चल के, क्या कहते हैं, फैराडे, क्या पढ़ोगे, फैराडे, फैराडे। ध्यान देना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक। देखो सबसे छोटा मात्रक कौन होता है, फ्रैंकलिन या ESU या फिर स्टेट कूलाम, ठीक है, सबसे छोटा मात्रक होता है। और फैराडे क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक, यहां लिख लोगे, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है आवेश का, फैराडे होता है, ठीक है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम, कितना होता है, 96,500 कूलाम, कितना होता है, 96,500 कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ध्यान सुनना, फिर सुनो एक बार ध्यान से, हम लोग बात कर रहे हैं आवेश के मात्रक पर, किसकी बात कर रहे हैं, आवेश के मात्रक की बात कर रहे हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम। SI मात्रक क्या होता है, आवेश का SI मात्रक, आवेश का MKS मात्रक, क्यों बराबर एम्पियर सेकेंड। अन्य मात्रक क्या होते हैं, ESU या फिर EMU या फिर फैराडे। ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर बोलेंगे इसको क्या हम लोग, फ्रैंकलिन, या इसको बोलते क्या है, स्टेट कूलाम। ये सबसे छोटा मात्रक। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। एक फैराडे और कितना होता है, 96,000। बात समझ में आया, सारे बच्चे इसको नोट करो जल्दी से, सब लोग इसको नोट करो और अच्छे से नोट करना, ठीक है। चलो भाई हेडिंग बनाओगे, आवेश के गुणधर्म,
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बनाओ भाई सब लोग हेडिंग, आवेश के गुणधर्म। सब लोग एक चीज बताना हमको, अगर 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 पहला गुणधर्म ध्यान देना, अगर हम लोग प्लस का आवेश और प्लस का आवेश एकदम पास पास लाएं तब क्या होगा? जब पास पास लाओगे ना तो ये एक दूसरे से क्या होगा? ये दूर भागेगा। क्या होगा? ये दूर भागेगा। और इस दूर भागने की क्रिया को हम लोग बोलते क्या है? प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण बोलते हैं। किसे कहते हैं प्रतिकर्षण? जब आवेश को, जब एक ही तरह के आवेश को, चाहे प्लस प्लस आवेश को पास पास लाएं या माइनस माइनस आवेश को भी पास पास लाते हैं, तब भी ये क्या होंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या बोलोगे कि भाई सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय मतलब कि एक ही तरह के आवेश, या बोलोगे क्या? लाइक चार्जेस आवेश। ठीक है, मतलब लाइक चार्ज, अगर लाइक चार्ज है या एक ही तरह का आवेश है, इसे सजातीय आवेश या एक ही तरह का आवेश बोले। ठीक है, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहला गुणधर्म है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चाहे प्लस प्लस का आवेश ले लो, चाहे माइनस माइनस का आवेश ले लो, एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर ध्यान दो, अगर विजातीय आवेश है, कैसा आवेश है? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या होता है? एक प्लस का आवेश हो, अगला कैसा हो? अगर इनको पास पास लाएंगे तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? इनमें एक दूसरे को आकर्षित करेगा। चाहे माइनस को पहले ले लो और प्लस को बाद ले लो, तब भी इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? इसमें आकर्षण। उसको बोलते हैं आकर्षण। क्या बोलते हैं? आकर्षण का गुणधर्म होता है। क्या बोलते हैं? गलत नहीं है, अब सही है। आकर्षण का गुणधर्म कैसा होता है? आकर्षण का गुणधर्म होता है। ठीक है, किसमें होता है? विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या हुआ? यहां पर ध्यान देना, देखो सजातीय आवेश एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेश एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। बात समझ में आया? गलत लिखा है क्या? अब सही है? ओहो, चलो इधर ध्यान देना। यहां पर बात करते हैं क्या? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित, मतलब क्या है? एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर ध्यान देना, एक पढ़ोगे आवेश संरक्षण। क्या पढ़ोगे? आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण। क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण। मतलब कभी भी आवेश को ना तो उत्पन्न कर पाओगे और ना ही, बल्कि क्या कर पाओगे? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर पाओगे। ठीक है, क्या कर पाओगे? स्थानांतरित कर पाओगे, ना तो इसको उत्पन्न कर पाओगे और ना ही नष्ट कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, आवेश कहीं पहले से नहीं आता, आवेश तभी उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो देखो पहले क्या था? पहले से ही आवेश था। जैसे क्लोरीन, जैसे सोडियम लिए थे, सोडियम पर 11 प्रोटॉन था, 11 क्या था? इलेक्ट्रॉन था। और क्लोरीन पे क्या था? क्लोरीन पे 17 प्रोटॉन था, 17 प्रोटॉन था, और क्या था? 17 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन ये तभी आवेशित हुआ जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले से था ना, बस इतना था कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा और प्रोटॉन की मात्रा आपस में क्या था? बराबर था। जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा और प्रोटॉन की मात्रा आपस में बराबर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन परमाणु। क्या बोलते हैं उसको? उदासीन। अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला जाता है, उसे बोलते हैं क्या? आवेशित वस्तु। क्या बोलते हैं? आवेशित बोलते हैं। तो यही है कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन का केवल स्थानांतरण हो रहा है। हम लोग यही बोल रहे हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर सकते हो। इसे हम लोग बोलते क्या है? आवेश संरक्षण सिद्धांत। क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आया?
जल्दी से इतनी चीजें पहले नोट करो, फिर इसके बाद आगे और लिखाते हैं, ठीक है। नोट करो भैया सब लोग। तीसरा ध्यान दो, लिखे तीसरा नंबर लिखो। इसमें क्या लिखोगे? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि क्या कर सकते हैं? बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक होगा चौथा नंबर क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हम लोग आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनना। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण आवेश का क्वांटीकरण, सही लिखा है? क्वांटी पूरा लगेगा, अब सही है। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण मतलब क्या होता है? मतलब कि पदार्थ से जब कभी भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, ध्यान सुनना, इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जब कभी भी स्थानांतरित होगा वो किसमें होगा? पूर्ण संख्या के रूप में होगा। किसे होगा? पूर्ण संख्या के रूप में होगा। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि पूरा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से 1.5 निकल गया और 2.5 निकल गया और 2.25 निकल गया, ऐसा नहीं निकलेगा। निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 100 इलेक्ट्रॉन है तो 1000 इलेक्ट्रॉन, कभी आधा, तिहाई, दशमलव या भिन्न में नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यह होता है आवेश का क्वांटीकरण। मतलब कि आवेश जब कभी भी इलेक्ट्रॉन जब कभी भी स्थानांतरित होंगे, कौन? इलेक्ट्रॉन जब भी स्थानांतरित होगा, जब भी स्थानांतरित होगा, वह पूर्ण संख्या में होगा, वह पूर्ण संख्या में होगा। किसमें होगा? पूर्ण संख्या में होगा। इलेक्ट्रॉन जब कभी भी निकलेगा, किसमें निकलेगा? पूर्ण संख्या में निकलेगा, पूरा निकलेगा, कभी भी आधा, तिहाई, दशमलव में नहीं निकलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब कहने मतलब ये कि मतलब कि अगर एक पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, कितने इलेक्ट्रॉन निकला? एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा? 1 प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। और इस पर कितना आएगा? माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। अगर 2 निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इस पर कैसा आएगा? माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर 3 ठीक निकला तो 3 का, 4 निकला तो 5 निकला तो 6 निकला तो 7 निकला तो 8 निकला तो n निकला तो, बस में मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस का 1, 2 निकला तो प्लस का 2, 3 निकला तो प्लस का 3, अगर n इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस का n, क्या होगा? प्लस का। और यहीं से निकलता आवेश के क्वांटीकरण से एक सूत्र निकलता है, क्यू बराबर, अगर जिस पर गया उस पर कैसा होगा? माइनस का n, और जिससे गया उस पर कैसा होगा? प्लस का n, ठीक है। इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। मतलब कि n का मान कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे n का मान दशमलव में नहीं आएगा। देखो Q का मान तुम्हें दिया रहेगा, E का मान फिक्स होता है। E का मान कितना होता है? याद रख लो, E का मान फिक्स रहता है 1.6 गुणित 10 माइनस का 19 गुलाम। ये E का मान याद कर लो, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है।
यह होता है आवेश का क्वांटीकरण। चलो अगर हम लोग बात करें विद्युत धारा में, तो विद्युत धारा में आप लोग इतनी बातों को देखना, विद्युत धारा पढ़ने से पहले इतनी बातों को आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आवेश, एक बात और ध्यान रख लो, आवेश कब उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा। आवेश क्यों उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के, तो वे लोग बोलोगे क्या कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा ही आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे आवेश उत्पन्न नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ये है आवेश का पूरा डिटेल। ठीक है, किसका डिटेल है, आवेश का पूरा डिटेल है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे क्या, विद्युत धारा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आवेश समझ में आया? अरे बोलो भाई, जिनको ना समझ में आया हो 2 बार 4 बार 10 बार वीडियो को देखो उसको। ठीक है, समझो उसको, समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीजें और अच्छी किताब जल्दी समझ में, अगर समझ में आ गया तो फिर तहलका मचाओगे। ठीक है, बस में चलो भैया, तो इस बात को नोट कर लो सब लोग, और इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, और अच्छे से पूरा तैयार करके आना है। ठीक है, चले भैया, इतना जल्दी नोट कर लो।